विनोद एक साहसी और खोजी पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमयी और असाधारण कहानियों की खोज में रहता था। उसने अपने करियर में कई अजीबोगरीब घटनाओं को उजागर किया था, लेकिन यह नई कहानी कुछ खास थी। उसे एक पुराने मंदिर के बारे में सूचना मिली थी जो शहर से कुछ दूर एक घने जंगल में स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह भुतहा है और रात में यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। विनोद ने इस कहानी को कवर करने का निर्णय लिया। उसने अपने बॉस से इस पर काम करने की अनुमति मांगी और उसे स्वीकृति मिल गई। अगली सुबह वह अपनी टीम के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ा। उनके पास कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और अन्य आवश्यक सामान था। जंगल का रास्ता संकीर्ण और सुनसान था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी घना होता जा रहा था। विनोद ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घने पेड़ और घास के झुरमुट थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और उसे मंदिर के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखते हुए बोला, उस मंदिर में मत जाओ बेटा, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। बहुत लोग वहां गए हैं लेकिन लौटकर नहीं आए। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ एक कहानी कवर करने जा रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम संभाल लेंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना वहां से जल्दी लौट आना। आखिरकार विनोद और उसकी टीम मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर काफी पुराना और जर्जर हालत में था। पत्थर की सीढ़ियां और टूटी फूटी मूर्तियां इसके प्राचीन इतिहास की गवाही दे रही थीं। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था, लेकिन यह दरवाजा किसी तरह खुला था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर खुला छोड़ा हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और शिलालेख थे, जिनमें कुछ देवी देवताओं की छवियां बनी थीं। मंदिर के अंदर एक विशाल प्रांगण था, जहां एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। ऐसा लगता था कि यहां कभी बड़ा धार्मिक स्थल रहा होगा, लेकिन अब यह सिर्फ खंडहर बनकर रह गया था। मंदिर के भीतर गहराई तक जाने पर उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा काफी पुराना और जमीन की ओर झुका हुआ था। विनोद ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि दरवाजे पर कुछ प्राचीन प्रतीक अंकित थे। शायद यह पाताल लोक का दरवाजा है, विनोद ने धीरे से कहा, जबकि उसकी टीम के सदस्य डर से कांप रहे थे। विनोद ने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उनके चेहरे पर लगा। विनोद और उसकी टीम ने उस गुप्त मार्ग से नीचे उतरना शुरू किया। वे धीरे धीरे उस गुप्त मार्ग से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी गुफा है, जिसमें कई तरह की विचित्र चीजें रखी हुई थीं। वहां कुछ पुराने तांत्रिक अनुष्ठान के चिन्ह भी थे, जिनमें हड्डियों के ढेर और खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। यह देख विनोद की टीम में खलबली मच गई, लेकिन विनोद शांत और सतर्क बना रहा। गुफा के भीतर विनोद को एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक के पन्ने खून से लथपथ थे और उस पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। विनोद ने समझा कि यह पुस्तक शायद उन तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा है जिनके कारण यह मंदिर बदनाम है। जैसे ही विनोद ने उस पुस्तक को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जो किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीत हो रही थी। विनोद और उसकी टीम ने देखा कि दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जीवित हो उठी और उनके चेहरे डरावने हो गए। अचानक एक छाया प्रकट हुई। वह छाया किसी प्राचीन तांत्रिक की थी, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने विनोद से कहा, तुमने हमारे रहस्यों को छेड़ा है, अब तुम इसके परिणाम भुगतोगे। विनोद ने साहसिक होकर पूछा, तुम कौन हो और इस स्थान का रहस्य क्या है? छाया ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर का संरक्षक हूं। यह स्थान पाताल लोक के दरवाजे की रखवाली करता है। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। विनोद ने महसूस किया कि वह एक खतरनाक स्थिति में फंस चुका है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छाया से कहा, मैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए आया हूं ताकि सच सामने आ सके। छाया ने कहा, सच तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा।
यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो कभी लौट कर नहीं आए। विनोद ने महसूस किया कि यहां और रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने अपनी टीम के साथ वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल का वातावरण और भी भयानक हो गया था। पेड़ हिल रहे थे, जैसे कि वे कुछ कहना चाहते हों। विनोद और उसकी टीम ने तेजी से वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे एक अजीब सी छाया उनका पीछा कर रही थी। विनोद ने गाड़ी की गति बढ़ाई और किसी तरह वे गांव तक पहुंच गए। गांव पहुंचकर विनोद ने अपने अनुभवों को नोट किया और अपने चैनल पर इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी प्रसारित की। उसने अपने अनुभवों के साथ साथ मंदिर की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए। दर्शकों में हलचल मच गई और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। इस घटना ने विनोद को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि कभी-कभी कुछ रहस्य सिर्फ रहस्य ही रहने चाहिए और उनका खुलासा करना हमेशा सही नहीं होता। उसकी यह कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और उसने महसूस किया कि सच की तलाश में उसे एक नई दृष्टि मिली है। विनोद की यह कहानी एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी रहस्य का पीछा करते हैं। उसने यह अनुभव किया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने पर सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि जीवन का भी जोखिम होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।